रिपीट माता जी, आप रिपीट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, और आज हम अध्याय 9 में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक समझ रहे हैं, और उसमें भगवान बता रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है और किस प्रकार से आप मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका है, अगर किसी को प्रसन्न करना है तो उसको जो चीज पसंद है, वो जो चाहता है, वो उसको हम अर्पित करते हैं। और अर्पण करने के साथ साथ अर्पण करने का भाव भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को खिलौना चाहिए, मुझे ये वाला टॉय चाहिए, ये वाला खिलौना चाहिए, लेकिन आप देते कैसे? ले, ये ले तेरा खिलौना। तो वो जो तरीका अच्छा है, तो तरीका भी बहुत जरूरी है कि क्या तरीका अपनाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, और इस श्लोक को अच्छे से समझिए, दोहरान कीजिए। माता जी, विभा माता जी, श्लोक दोहराइए। आप सब लोग भी दोहराएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति उपरतम, तदहम भक्ति उपहतम, अश्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान कह रहे अश्नामी। अश्नामी का अर्थ होता है स्वीकार करता हूँ, मैं लेता हूँ। क्या लेता हूँ? भगवान ने अच्छे से बता दिया। सबको याद हो गया ना? अब तो आई थिंक सबको याद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और जल। अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये सारी बातें हमने इस तात्पर्य के माध्यम से भी समझी थी, और किस प्रकार से हमें भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, विधि क्या है, इन सब बातों को हमने सीखा था। आज हम इससे आगे समझने जा रहे हैं। जो कल पढ़ा था थोड़ा सा, उसी को थोड़ा सा समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 2, राइट? यस। सभी भक्तों से निवेदन है कि जिनसे पॉसिबल है, जो हो सकता है, वो अपना वीडियो ऑन करके बैठे, अपनी नोटबुक लेके बैठे और भगवद गीता लेके बैठे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या करें? जपमाला लेके बैठिएगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य का पैराग्राफ नंबर 2 हिंदी वाली बुक में, यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। भगवान ने बता दिया कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, सब कुछ मुझे अर्पण करो, मैं ही सबका मालिक हूँ। अब भगवान ये बता रहे कि मुझे क्या पसंद है, क्या अर्पण करो। तो भगवान ने क्या बताया है? पत्र, पुष्प, फल और तोय जल। अब इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या आएगा इन सब में? भक्ति। अगर कोई भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है तो जो है भगवान उसको स्वीकार करते हैं, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आज के इस तात्पर्य में। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। अगर 2 तरह से लोग जाते हैं भगवान के पास, एक तो भौतिक इच्छा उसके, राइट, भगवान ये दे दीजिए, भगवान वो दे दीजिए, ये वाली कामना पूरी कर दीजिए, ये वाला हमारा प्रोजेक्ट पूरा करवा दीजिए, एक ये है। और एक ये है कि भगवान मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता हूँ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अगर आप दूसरी जो इच्छा है उसके माध्यम से अगर भगवान के पास जाते हैं तो आपको मालूम भी होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए अंशुमान जी? क्या मालूम होना चाहिए? यस अंशुमान जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अंशुमान जी। मैंने सुना नहीं प्रश्न आपका, प्लीज रिपीट।
जी, क्या मालूम होना चाहिए भक्त को अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है और वो जो है भगवान के जीवन के परम लक्ष्य को पहुंचना चाहता है, आप आत्मशुद्धि करना चाहता है, तो उसे अपना लक्ष्य ये मालूम होना चाहिए कि भगवान के सानिध्य तक पहुंचने के लिए उसको किस प्रकार भक्ति करनी है और किस प्रकार प्रेम पूर्वक उसको भगवान को समर्पण करना है। जी क्या चाहते हैं भगवान बताइए। यस आशिता जी, भगवान क्या कह रहे हैं? कि जो भी भक्ति पूर्वक और प्रेम से मुझे जो भी देंगे तो वो मैं उसको क्या करना चाहिए? जिसको शुद्ध होना है जीवन में, मनुष्य जन्म के लक्ष्य तक पहुंचना है, उसको क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए प्रभु जी। और लिखा हुआ है, कौन बताएगा? भगवान प्रभु जी की भगवान प्रभु जी हमें प्रभु हमसे क्या वही चीज देनी है जो प्रभु चाहते हैं और उससे चाहते हैं। हमें कृष्णा को प्लीज करना में लिखा हुआ है कि उसको मालूम होना चाहिए, उसको पता करना चाहिए कि उससे भगवान उससे क्या चाहते हैं। अब हम कैसे मालूम करें भगवान क्या चाहते हैं हमारे से? कैसे मालूम करेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं? तो अभी हमें क्या करना है, जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं हो जाते तब तक हमें क्या करना है, प्योर डिवोटीज की डायरेक्शन को सुनना है। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हमेशा भगवान भी हमें एक निर्देश देना शुरू कर देंगे, भगवान भी हमारे से इच्छा प्रकट करना शुरू कर देंगे। आजकल भी हम कहते हैं कभी कभी, राइट, आजकल भी कहते हैं ना, आज तो ठाकुर जी ने मुझे सपने में आके बोला कि दाल बाटी चूरमा भोग लगा देना, तो मैंने इसलिए दाल बाटी चूरमा लगा दिया जी। आज तो ठाकुर जी ने मुझे बोला कि आज हलवा बना देना, तो मैंने हलवा बना दिया जी। सोचो, ये अभी स्टेज नहीं है, ये प्योर डिवोशन के स्टेज पे अभी तक पहुंचे नहीं। ये में भी किसी को ऐसे मन में विचार आ रहे होंगे, लेकिन वास्तव में अभी जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में हमें कार्य करना चाहिए, उनके डायरेक्शन में हमें भोग लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। भगवान श्री कृष्ण से अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है, कोई शुद्ध भक्त है, तो भगवान को क्या अर्पण करेगा? जो भगवान को पसंद है, जो भगवान ने मांगी है। ऐसा नहीं मांगा कुछ है दे कुछ और रहे, ऐसा नहीं। मान लीजिए घर पे गेस्ट आए हुए हैं और बहुत दूर से आए हैं, यस लग रहा है कि प्यास लगी होगी उनको, तो आप क्या कर रहे हैं, अच्छा प्यास लगी होगी, पानी से तो प्यास ही बुझेगी, मैं दूध दे देता हूँ, तो 2 गिलास दूध दे दिया, उससे कुछ होगा क्या? तो जो मांगा गया, जो चाहिए वही हमें उनको देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी बोलिए। भगवान हमसे कैसे मांगते हैं प्रभु? इसलिए तो बोला माता जी, शुद्ध भक्तों की डायरेक्शन को फॉलो करो। अभी तो बोला मैंने, जब तक हम शुद्ध नहीं बनेंगे, जब तक प्योर नहीं होंगे, जब तक हमारे हृदय की मलिनता साफ नहीं होगी, जब तक हमारा कल्मश दूर नहीं होगा, तब तक हमें शुद्ध भक्तों की डायरेक्शन में ही काम करना। उसके बाद भी उनके डायरेक्शन में काम करना है, पर फिर भगवान आपसे डायरेक्टली निर्देश देना शुरू कर देंगे। पहले अध्याय में हमने समझा था, पहले अध्याय के 15वें श्लोक में, जो भी भक्ति में नए नए लगे हुए हैं उनको तो भगवान ऋषिकेश के रूप में कैसे डायरेक्ट करते हैं, जिससे कि हम समर्पण करें। अभी हमने समर्पण नहीं किया, पर ऑलरेडी जो समर्पण है, ऑलरेडी जो समर्पित भक्त है, प्योर डिवोटीज है, उनको क्या करते भगवान, जैसे एक माँ अपने बेटे को अंगुली पकड़ करके सिखाती है, वैसे भगवान उसको अंगुली पकड़ करके हर एक क्षण उसको डायरेक्शन देते हैं, शुद्ध भक्त को। ठीक है, ठीक है। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। क्यों नहीं भेंट किए जाने चाहिए? क्योंकि कृष्ण का पेट खराब हो जाएगा, राइट?
कृष्ण नहीं मांगे हैं प्रभु जी। कृष्ण को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाएगी, राइट? पसंद नहीं है मुझे। हार्ट अटैक आ जाएगा कृष्ण अगर ये सब खाएंगे तो, ऐसा है? किसी क्योंकि अन्य को कृष्ण ने नहीं मांगा है, कृष्ण ने नहीं मांगा है, सिंपल। कृष्ण ने क्या मांगा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। कृष्ण ने नहीं बोला अंडा मासम और मटनम प्रयच्छति, नहीं बोला है। भगवान सीधा सीधा बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो जो मांग रहे हैं वो दो ना। आज तो क्लियर हो गया ना सबको कि एटलीस्ट भगवान क्या मांग रहे, एक पत्र, एक पुष्प, एक जल और फल, ये अर्पण करो। शुद्ध भक्त बता रहे आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप ज्यादा कर सकते हो, वो आगे आने वाला है, इसलिए वेट एंड वॉच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उनका उल्लेख करते। अगर उनको ये सब चीजें चाहिए होती तो भगवान बोल देते कि ये अर्पण करो मुझे, लेकिन ऐसा भगवान ने बिल्कुल कहीं पर भी नहीं बोला है। ठीक है, नेक्स्ट, उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। अगर हम पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करेंगे तो भगवान ने क्या बोला है? क्या करेंगे भगवान? स्वीकार करेंगे। भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूं, सीधा कह रहे भगवान। तो बहुत ही क्लियर है, बहुत सीधा सीधा साफ सुथरा इंस्ट्रक्शन है भगवान का कि भगवान को क्या प्रिय है और क्या भोग लगाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार इशारा करो नहीं करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्यों के उचित भोजन हैं और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। भगवान कृष्ण आदेश देते हैं कि मनुष्य का जो भोजन है वो कौन सा होना चाहिए? वेजिटेरियन, शाक, सब्जी, दूध, ये सब होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को भी क्या पसंद है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान ने इसी का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिक्त हम कोई भी अर्पित नहीं कर सकते भगवान को। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे मैं तो चाय पीता हूं, मेरे ठाकुर जी को भोग लगा के पीऊंगा। नो सर, यहाँ पे लिखा है ना भगवान ने पत्रम चाय पत्ती, आसाम की बढ़िया बागानी चाय पत्ती। नहीं, उसके अलावा अगर आप कुछ खाते हो तो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आपको भी कुछ भी नहीं खाना है जो भगवान को अर्पण किया हुआ नहीं है। वो आगे आ रहा है, पढ़िए क्या लिखा है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। अगर हम प्रेमा भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति हमारा सोया हुआ प्रेम, कौन सा प्रेम है बोलो? सुप्त अवस्था में। अरे वाह, बढ़िया इशारा करते आप तो। सोया हुआ प्रेम, वेरी नाइस। तो सोया हुआ प्रेम जो है उसको जगाना है। और वो कैसे जागेगा? श्रवणम, कीर्तनम और साधु संगम, उसके द्वारा ये जो हमारा सोया हुआ प्रेम जागेगा। है प्रेम है। ऐसा कौन है जिसका प्रेम नहीं है भगवान कृष्ण के प्रति? ऐसा कोई है जिसका प्रेम नहीं है भगवान श्री कृष्ण के प्रति? ऐसा कोई पेड़, पौधा, पशु, पक्षी कोई भी नहीं है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं और आत्मा का भगवान के साथ हमेशा हमेशा प्रेम है। तो उस प्रेम को दोबारा से जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाम जप, कीर्तन, अध्ययन, श्रवण, प्रसादम, ये सब हमें करना होगा। ठीक है, हम वो नहीं खाएंगे जो भगवान को पसंद नहीं है, या वो न खिलाएंगे जो भगवान को पसंद नहीं है। आगे बढ़े। आप आश्रम में आओ, आपको बढ़िया पसंद है कि आप घर में गरम गरम रोटी, सब्जी, पनीर और टिक्का और जो जो बनता है वो खाते हो, और आश्रम में आए और लीजिए खिचड़ी खाइए। एक बार खा लिया, दो बार खा लिया, उसके बाद के प्रभु जी क्या खिलाते रहते हो खिचड़ी? थोड़ा तो कुछ अच्छा प्रसाद हम खिलाइए।
तो वैसे ही जो पसंद का है वो खिलाना है, उससे प्रेमा भक्ति बढ़ती है। थोड़ा सा मटेरियल एग्जांपल दे रहा हूं तो उससे थोड़ा समझने के लिए, भौतिक एग्जांपल। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, ठीक है। अब वो लड़का क्या करता है, लड़की को पहले दिन तो जो पसंद थी चीजें वो जा करके देता है, फिर बाद में जब भी मिलता है उसके बाद में उसकी जो मन में आता है वो जाके लेके चला जाता है। अब उसको पसंद है नहीं है कुछ मतलब नहीं है। जनरली व्यक्ति जब नया नया प्यार करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, मालूम करता है, दोस्त के थ्रू, दोस्त के थ्रू कैसे भी करके मालूम करेगा उसको क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है और कहाँ घूमना पसंद है, बहुत सारी चीजें मालूम करता है, जिससे कि वो ऐसी ऐसी चीजें उसको अर्पण कर सकते हैं और अपने जो प्रेम है उसको आगे बढ़ा सके। तो हमें भी मालूम करना होगा कि कृष्ण को क्या पसंद है। कृष्ण को पसंद है जब आप उनके सामने आओ तो एक सुंदर सा तिलक धारण करके आओ। कृष्ण को पसंद है कि आप जब उनके सामने आओ कंठी माला धारण करके हो। कृष्ण को पसंद है कि आप उनके सामने हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करके हो। कृष्ण को पसंद है जब आप भोग लगाओ भगवान को तो जीन्स में और टी शर्ट में ना हो, सिंपल अच्छे जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स उसमें हो। कृष्ण को पसंद है, कृष्ण को पसंद है कि उनको अर्पण किया हो भोजन करो। आप मालूम तो करो एक बार कृष्ण की क्या क्या पसंद है, कोशिश करो कृष्ण को सब्जी कौन सी पसंद है, खाना कौन सा पसंद है, माखन कैसा पसंद है, कोशिश तो करो, थोड़ा रिसर्च करो। तात्पर्य का तीसरा भाग, 3rd पैराग्राफ, दर्शन खुलेंगे उसके बाद जाएंगे आप। कोई बात नहीं, दर्शन नहीं किया ना अभी तक, दर्शन करके जाएंगे आप। अभी है आधा घंटा में 20 मिनट में दर्शन हो जाएगा, फिर के जाइए। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है, अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। आ गई ना बात? अभी तक तो भगवान की बात आ रही थी, अब किसकी बात आ गई है? भक्तों की बात आई है कि भक्तों को कैसा भोजन करना चाहिए। तो क्या कहा गया है? 3 अध्याय का 13वां श्लोक। अच्छा, सब लोग सीरीज याद कीजिए, किस किस को सीरीज याद है? 3 अध्याय का 13वां और भोजन के ऊपर और कौन सा श्लोक है? 3 अध्याय का 13वां और 6 अध्याय का 16वां श्लोक। यस, 6 अध्याय का 16वां श्लोक। क्या बोला गया है उसमें? खोलो, जल्दी से खोलो, फास्ट, समय बचाते हुए आज पूरा तात्पर्य करना है। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में क्या बोला है? आगे पीछे 2 श्लोक है। यस, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यस, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। जो अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, या बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है। और उसके आगे एक और लिखा हुआ है, एक और श्लोक है इसी से संबंधित। यस, सुमन माता जी, क्या श्लोक है? हरे कृष्ण युक्ताहार विहार श्लोक संख्या 17। यस, क्या लिखा हुआ है? जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद का काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यस, तो सब में क्या रहना है? नियमित रहना है, नियंत्रित रहना है। सोने की, खाने की, इन सब आदतों में रेगुलेटेड रहना है। तो रेगुलेशन लगाने का एक सिंपल सा तरीका है। बोलो क्या तरीका है खाने की आदत में रेगुलेशन लगाने का? सिंपल तरीका, खाने की आदत में रेगुलेशन लगाने का। भगवान को भोजन को ही तो जो भी खाएंगे वो भगवान को अर्पित किया होगा, वो ही खाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे जो भगवान को अर्पित किया हुआ नहीं। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता, राइट। हमें कोशिश करनी। कैसे होगा ये संभव? जब बार बार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये संभव हो पाएगा कि जो भी हम खाएंगे वो भगवान को अर्पित किया होगा। तो 3 अध्याय का 13वां श्लोक, उसमें क्या बोला था? जो यज्ञ में चढ़ा हुआ, जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो जीभ के स्वाद के लिए खाता है, वो क्या बोला उसके लिए? वो पाप खाता है। हर एक मॉर्सल में, हर एक जो बाइट लेता है उसमें वो पाप खाता है। तो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पाना चाहिए।
आप जो अचार लेते हैं, सैलेड लेते हैं, पापड़ लेते हैं, वो भी आप अर्पण कीजिए। सब कुछ अर्पण किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, छठे अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक, और 90वें अध्याय का 26वां श्लोक सीधा सीधा प्रसादम के बारे में कह रहे हैं। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए? भगवान का प्रसाद, भोग लगे हुए प्रसाद भोग लगे हुए को। भोग लगा हुआ खाना खाना चाहिए। या कौन सा खाना खाना चाहिए? भगवान को अर्पण किया हुआ ही खाना चाहिए। ये किसके लिए कहा गया? बोलो लीना विज माता जी, किसके लिए कहा गया? प्रभु जी, हम भक्तों, शुद्ध भक्तों के लिए, हम भक्तों के लिए भी कहा गया है। क्या उनके लिए कहा गया है जो जिनको बहुत पैसे चाहिए, जो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा तड़क भड़क में रहना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया? अमिता माता जी, भक्तों के लिए कहा। नहीं, जो बंधन मुक्त होना चाहते हैं, देखा हुआ साफ साफ, जो जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक है, उन्हें इसी को खाना चाहिए। जीवन में हम बार बार बंधन में फंसते हैं। एक बंधन लिया, कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ, छोड़ दिया बंधन, फिर दूसरे बंधन में फंस गए, फिर छोड़ दिया, तीसरे बंधन में फंस गए, चौथे बंधन में फंस गए, फंसते ही रहते हैं। हमारे जीवन का जिनका उद्देश्य है कि वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ही पाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए। किनको भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए? किनको भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए? किनको भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए? जो इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए। जो इस भव बंधन से, भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए। जो बंधन में रहना चाहते हैं, जिनको इस बंधन के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। आज बर्गर किंग तो कल पिज्जा हट, एंड परसों और कुछ और, उसके बाद में कुछ और। तो जिनको बंधन से मुक्ति चाहिए, वो उनको प्रसाद ही पाना चाहिए। नेक्स्ट, उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे क्या करते हैं जी? बोल दो, फिल इन द ब्लैंक्स। आप भक्षण करते हैं, पाप खाते हैं। 1 2 पाप खा रहे हैं हर क्षण। उसी श्लोक में, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बोला, जो अर्पण करके खाते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अर्पण करके नहीं खाते, वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है आपको? यस और नो? इशारा कर दो फास्ट। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर क्या लिखा है? प्रत्येक कौर। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। हर एक बाइट जो खाएंगे, अगर अर्पण नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करेगा? संसार में बांध करके रखेगा। ये हाईएस्ट फिलोसॉफी है। आप प्रभु जी कैसे पॉसिबल होगा, क्या करेंगे? भाई ये किसके लिए बताया गया है? जो भव बंधन से मुक्ति चाहते। इतना तो नियम पालन करना पड़ेगा। किसके लिए सरल है? जिसने अपनी लाइफ पहले कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं की है। जिसने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर रखा, उसके लिए सरल नहीं है। जिसने आदत डाल रखी है सैटरडे संडे या जोमेटो या स्विगी या और भी जो भी है, जिन्होंने आदत डाल रखी है बाहर का खाने की, इधर उधर खाने की, बिना भोग लगाए खाने की, उनके लिए डिफिकल्ट है। पर जिनकी जिंदगी पहले से सरल है, जो पहले से घर में बिना लहसुन प्याज का भोजन भगवान को अर्पण किए हुआ करते हुआ है, उनको बोलो डेली भोग लगा के खाना, हाँ वो तो खाते हैं ना, इसमें क्या?
पर हमने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर रखा, इसलिए लगता है कि संभव कैसे है कि हर समय प्रसादी लेंगे, पॉसिबल कैसे, इम्पॉसिबल है ये तो। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को ऐसा बना दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। प्रश्न लिख लीजिए, प्रसाद पाने के फायदे क्या हैं? प्रसाद पाने के फायदे क्या हैं? प्रसाद पाने के फायदे क्या हैं? भावबंधन से मुक्त होना। भावबंधन से मुक्त होना, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लिखा है इसका फायदा। ठीक है, सबसे पहला फायदा भवबंधन से मुक्त होना। ठीक है, दूसरा पाप से बचना, दूसरा पाप से बचना। तीसरा शरीर का शुद्ध होना। चौथा मन बुद्धि का शुद्ध होना। प्रसाद पाने के फायदे लिख रहे हैं। पांचवा मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु का उत्पन्न होना, फाइनर टिश्यूज डेवलपमेंट। आज के लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है बताओ? गीता भागवतम क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उनकी बुद्धि जो टिश्यू पेपर जैसी हो चुकी है, उनका जो ओरिजिनल टिश्यू है वो डेवलप ही नहीं हो रहे। न तो गाय का दूध पीते हैं, न शाकाहारी खाते हैं, न भगवान को अर्पण किया हुआ खाते हैं, तो जो सूक्ष्म तंतु वो कैसे डेवलप होंगे? इसलिए उनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता, ये सबसे दूर रहना चाहते, जड़ हो जाते हैं वो पूरा ग्रॉस। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमेशा कृष्ण चिंतन होना। प्रसाद पाने से आप हमेशा कृष्ण चिंतन कर पाएंगे। चिंतन क्या होता है? सोचते रहना भगवान के बारे में, गुण रूप नाम लीला, भगवान कैसे है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान के गुण क्या क्या है, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, उन्हीं का स्मरण आना। हमें तो किसका स्मरण आता रहता है? हमारी लीलाओं का। आज से 10 साल पहले, आजकल गूगल भी कम नहीं है, गूगल फोटो दिखाएगा 10 years बिफोर ऑन दिस डेट यू आर देयर, राइट। एप्पल फोन वो भी दिखाएगा, आज के दिन ये वाली फोटो ली थी आपने। मेमोरीज किसकी दिलाता है? अपनी याद दिलाता है, कृष्णा की नहीं दिलाता। अगर आप कृष्ण यात्रा करोगे तो गूगल भी वही दिखाएगा, अगर आप धाम जाओगे तो गूगल एप्पल भी वही दिखाएगा। तो सोचो क्या करना चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। फिर से इस लाइनों को पढ़ लीजिए एक बार। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। जो प्रत्येक खाना एक एक मोर्सल लेंगे ना, वो उसको संसार में बांधेगा अगर अर्पण किया हुआ नहीं है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर, अच्छा और सरल, शाकाहारी भोजन बनाना सरल है कि मांसाहारी भोजन बनाना सरल? इतना बता दो, बनाने की बात करते हैं। शाकाहारी। कोई है मांसाहारी वाला भोजन बनाना सरल है? सरल ही नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है। ठीक है, कभी बनाया नहीं तो कैसे मालूम? कहने का अर्थ है रॉ मीट कोई भी नहीं खा सकता। रॉ सब्जियां खा सकते हो, रॉ जो है आप ये फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, पर रॉ मीट कोई नहीं खा सकता। ओनली वो चीता है, वो शेर है, वो खा सकता है। थोड़ा सा जाएंगे नहीं, फिर वो मन में पिक्चर बनने लग जाती है, इसलिए दूर रहते हुए भाग जाते हैं। ठीक है,
दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कार्य संसार की जटिलता में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल और शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र, घर में क्या हो सकता है, भगवान के फोटो हो सकती है, चित्र हो सकते हैं। दूसरा अर्च विग्रह। अर्च विग्रह मतलब क्या हो गया? अर्च विग्रह मतलब मूर्तियां, डेटीज, तो भगवान की मूर्तियां हो सकती है, लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, सीताराम जी, ये हो सकते हैं। तो अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करके उस भोजन को अच्छे से बनाया, भगवान के सामने अर्पित किया तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। इस भेंट को स्वीकार करने की क्या करनी है? प्रार्थना भी करनी है। ऐसे नहीं कि बस। प्रभु जी इसमें तुच्छ भेंट क्यों लिखा है? वो तो फिर पवित्र हो गया ना खाना, तो तुच्छ भेंट कहाँ हुई प्रभु जी? भगवान का प्रसाद तो भगवान के लिए तो तुच्छ ही है ना, हमारे लिए प्रसाद। भगवान का प्रसाद तो तुच्छ माने छोटा हो जाएगा ना। राजादि महाराज, संसार के भी राजा, जगत के राजा, ब्रह्मांड के राजा, भौतिक जगत के राजा, आध्यात्मिक जगत के राजा, सर्वे सर्वा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम एक पत्र, एक पुष्प, एक फल भोग लगा रहे हैं। उनके लिए क्या है ये? वो तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहे कि ठाकुर जी ये है, आप ये स्वीकार करें। वो क्या ग्रहण करेंगे? उस भाव को, उस समर्पण को, समर्पण के भाव के साथ में, जो आपने मंत्रों के साथ में, प्रार्थना के साथ में। तो भगवान क्या स्वीकार करते हैं? ये हमेशा याद रख लेना मन में, प्रार्थना के साथ लगाया हुआ भोग। और एक और पॉइंट याद रख लीजिए, दूसरा पॉइंट ये, जब भी आप भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाएंगे तो आप प्रार्थना मंत्र बोलते हैं, प्रसाद मंत्र बोलते हैं, मालूम है ना? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासनेव जायते शरीरावध्यजाल जोड़े इंद्रिय ताहे काल जीव फैले विश्व सागरे तारा मध्य जीवाति लोभमाय सुधर्मति ताके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दया मोय कोरी बारे जीवा जाए स्वप्रसाद न दिलो भाई से नामृता पाव राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको श्री चैतन्य नेता जय निमा जय नेता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस पूरे मंत्र को बोलने में लगते हैं 10 मिनट, राइट? कितना लगता है? प्रभु जी इतना बड़ा मंत्र बोलेंगे तो हमारी तो गरम गरम चपाती ठंडी हो जाएगी। 1 मिनट से भी कम लगता है जब आपका अभ्यास हो जाएगा। और मन में आप क्या देखिए, 2 बातें लिख लीजिए भोग लगाते समय, विचार या प्रार्थनाएं। हे परमेश्वर, हे परम भोक्ता, आज आपकी ही भौतिक प्रकृति की सहायता से हमने ये भोग तैयार किया है। कृपा करके इस भोग को स्वीकार करें। कृपा करके इस भोग को स्वीकार करें। तो ये मन में हमारा जो भाव है वो इस तरह से रहेगा, ठीक है? और जब आप प्रसाद पा रहे हैं, ठीक है, लिख लिया ना सबने? अब जब आप प्रसाद पा रहे हैं, भोग लगा लिया, अब आप प्रसाद पा रहे हैं, तब आपका मंत्र वगैरह ये बोलेंगे, भाव क्या रहेगा? लिख लीजिए। तीनों लोकों में मैं परम सौभाग्यशाली हूं। तीनों लोकों में मैं परम सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मुझे आपका महाप्रसाद जो कि देवताओं को भी
अप्राप्य है, वो मुझे प्राप्त है। जो देवताओं को भी अप्राप्य हैं वो मुझे प्राप्त है। और इस प्रकार प्रसाद पाने से मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार शुद्ध होगा, और आपकी प्रेममयी सेवा में लग सकेगा, दो पॉइंट है, क्लियर है? आपको समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या था? मैं परम सौभाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है? प्रसादम मिल रहा है। दूसरा, प्रसाद को पाने से मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा बुद्धि, मेरा अहंकार, सब कुछ क्या होगा? शुद्ध होगा, और मेरा जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है वो जागेगा, और इस प्रकार मैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को आपकी सेवा में लगा पाऊंगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अच्छा लगा? आगे बढ़े तो अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं। प्रसाद पाने से क्या शुद्ध होता है? शरीर और मन। उसके मस्तिष्क में से क्या उत्पन्न होंगे? श्रेष्ठ तंतु, फाइनर टिश्यूज, श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होंगे। वो श्रेष्ठ तंतु क्या करते हैं? जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। चिंतन कैसा हो पाएगा? शुद्ध कृष्ण भावना भाव चिंतन हो पाएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। ये भगवान को जो भी अर्पण करेंगे वो कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्वक। भगवान, आज अपन का बर्थडे है, ठीक है ना, 56 भोग लेके आए, आपको खाना पड़ेगा। कैसे भोग लगाना है? प्रेम पूर्वक। ये भगवान, आज जन्मदिन है, आज मन में ऐसा विचार आया तो मैं ये लेके आया हूँ, कृपया करके आप अपने आशीर्वाद स्वरूप इसको स्वीकार कीजिए। तो फिर भगवान को स्वीकार करने की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। कृष्ण को किसी की भोजन की आवश्यकता नहीं है। हमारे 56 भोग की, हमारे रसगुल्ले की, हमारे गुलाब जामुन की, हमारे पानी पूरी की, हमारे कुछ की कृष्ण को आवश्यकता है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनके पास सब कुछ है। और दूसरा, वो आप्त कामा है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ है किसका? कृष्ण का। आप क्या दोगे कृष्ण को? जो वस्तु उठा के देख लो वो कृष्ण की है। यस और नो? कोई ऐसी वस्तु बताओ जो आपकी है, कोई भी एक। कपड़े सब कुछ कृष्ण का है। ये कपड़े किससे बनते हैं? पंच महाभूत से। पंच महाभूत किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। हर कुछ भगवान का ही है और भगवान को अर्पण करते हैं। जिस प्रकार से गंगा नदी से जल लेकर के गंगा नदी में ही अर्पण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलने के लिए तो जस्ट बोलते हैं माता जी, लेकिन लागे तो मेरा बहुत कुछ। तेरा तुझको अर्पण। ये मोबाइल कहाँ रखा है? जेब में। अरे मंदिर में मोबाइल चोरी होता है, सुना है। चेन चोरी होती है, मैंने सुना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मैं।
अरे भाई उसका है तो जाने दो ना, जिधर जा रहा है जाने दो। चेन छुपा देंगे, मोबाइल छुपा देंगे, ध्यान रखेंगे, अभी उस स्थिति में पहुंचे नहीं। ठीक है, कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। कृष्ण भेंट को स्वीकार करते हैं जब आप शुद्ध भक्तों के माध्यम से उनको अर्पण करते हो। हमारे से नहीं स्वीकार करेंगे भगवान, क्यों? अभी हम शुद्ध भक्त नहीं। किससे स्वीकार करेंगे? जो शुद्ध भक्त है, उनके माध्यम से हम भोग लगाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। ठीक है। यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, ध्यान रख लीजिए माता जी लोग, माता जी कितनी, हाथ खड़ा कीजिए। माता जी, माता जी कितने हैं? उर्मिला माता जी कह रहे हैं मैं माता जी नहीं हूं, मैं तो अभी स्त्री हूं। यस, माता जी मतलब समझ गया ना माता जी, तो सब लोग माता जी हैं। तो लिखा हुआ है भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। सब किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के प्रेम वश कर्म कर रहे हैं। ये प्रेम कहाँ दिखाई देता है? थोड़ा सा झलक कहाँ दिखाई देता है बताओ? इस प्रेम की थोड़ी झलक कहाँ दिखाई देती है? माँ और बेटे के संबंध में दिखाई देती है। और शुरू में मतलब थोड़ा सा जो शादी होता है, कुछ प्रेम संबंध थोड़ा शुरू में मधु पंडित प्रभु बता रहे थे कि पहले तो क्या होता है, प्रेम होता है, यू आर माइन, आई एम योर्स, ये वो बहुत प्रेम होता है सब कुछ। और जब शादी हो जाती है तो प्रेम, लव जो है किसमें बदल जाता है? एडजस्टमेंट में। किसमें बदल जाता है? एडजस्टमेंट। भाई दूसरा रास्ता तो है नहीं। आजकल कलयुग, प्रभु जी बता रहे थे कलयुग आ गया तो डाइवोर्स वगैरह ये बहुत सारे रास्ते आ गए हैं, लेकिन अब फिर वो लव किसमें बदल जाता है? एडजस्टमेंट। तेरी आवाज इतनी है तो मेरी थोड़ी कम कर लेता हूं मैं, तू अगर ऐसे बोलता है तो मैं थोड़ा ऐसे बोल लूंगा, तुझे ये पसंद है तो मैं ये दे दूंगा, तुझे ये सही लगता है तो ऐसा ठीक कर लेंगे। वो किसमें बदल जाता है बोलो? एडजस्टमेंट में। तो बता रहे हैं कि भोजन बनाने, सेवा करने, वो भोग लगा रहे हैं, तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। तो हमें जो भी कर्म करना है वो भगवान को प्रेम पूर्वक करना है, जो भी सेवा कार्य। तो ये माँ के प्रेम में थोड़ा सा आप देखते हैं, क्या देखते हैं? ये देखते हैं आप, भोजन बनाते समय माँ किसका ख्याल रखती है? बेटे के लिए बना रही हूँ, बेटे को ये अच्छा लगता। हाँ, जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अरे मत जो एग्जाम्पल की दिया जा रहा है वहां पर रहो, अभी आगे मत बढ़ो। तो जब बेटे के लिए भोजन बना रहे हैं तो बेटे का ध्यान रहता है, बेटे को ये पसंद है, अभी उसके हेल्थ के लिए ये अच्छा रहेगा, उसको ये खाना चाहिए, ये सब मन में रहता है। उसको ये पसंद है, इतना नमक पसंद है, इतना मिर्ची पसंद है, सब कुछ जो है वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको उसी प्रकार से माँ को उसके मन में रहता है कि किस प्रकार से भोजन बनाना, सेवा करना और भेंट करने में। माँ कैसे भेंट करती है भोजन को? बोलिए, माँ कैसे भेंट करती है बेटे को भोजन को? प्रेम से खिलाती है ना, प्रेम से खिलाती है। और प्रेम का एक मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दे चुका हूं, अगर याद होगा तो आपको। होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां के वेटर लोग बहुत बढ़िया से सेवा, सर नेक्स्ट व्हाट कैन आई ब्रिंग यू सर, क्या लाओ सर, सर गर्मा गर्म आपके लिए लेके आओ रोटी सर, और कुछ बताइए सर, क्या नींबू लेंगे, मिर्ची लेंगे सर, आप क्या लेंगे बताइए सर। ऐसे करके खूब प्रेम से सेवा करता है वो वेटर। ऐसा लगता है कि काश मेरी पत्नी मुझे ऐसे खिलाती होती। उसको ऐसे रुको ना, थोड़ा शांति रखो माते, बच्चे अगर रो रहे हैं सब कुछ है, थोड़ा शांति रखो। तो वो इतना ज्यादा वो प्रेम बस खिलाता है कि उस स्त्री को या पुरुष को क्या लगने लग जाता है, घर पे भी काश इसी तरह से मुझे प्रेम पूर्वक मिलता। पर उस वेटर का उद्देश्य क्या रहता है? उस प्रेम पूर्वक खिलाने के पीछे लास्ट में टिप मिलेगी। तो वैसे ही अगर हम भगवान कृष्ण को ऐसे खिला रहे हैं मन में सोच करके कि लास्ट में क्या मिलेगी? टिप मिलेगी, तो ऐसे नहीं खिलाना, ये भी प्रेम नहीं है। शुरुआत है हमारी, पहले शुरुआत टिप से होगी और धीरे 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 सही जगह पहुंच जाएंगे।
समझ में आ गया ना? भगवान को भी हम भोग लगाते हैं तो कह सकते हैं मैं तो बहुत प्रेम से भोग लगाती हूँ जी। उद्देश्य क्या है? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मेरा ही नहीं, मेरे परिवार वालों का भी, मेरे बच्चों का भी। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। आपके पास मात्र 5 मिनट हैं, सभी लोग बने रहिए। जो भी 113 डिवोटी ज्वाइन किए उनसे रिक्वेस्ट है समय पे ज्वाइन करें और पूरा का पूरा लाभ उठाए इस कथा का। अब आ गया है मायावादी और फिलोसॉफिकल चीजें। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिय रहित है। मायावादी क्या सोचते हैं बताइए? मायावादी क्या सोचते हैं विनोद जी? जल्दी बताओ, सभी लोग तैयार से अच्छे से बोलो। मायावादी क्या सोचते हैं? विनोद अग्रवाल जी, मायावादी किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को इंद्रिय सहित मानते हैं, इंद्रिय रहित मानते हैं परम ब्रह्म। सरल भाषा में बोलो ना, यहां से क्यों बोल रहे हो? पहले भी तो पढ़ा ना मायावाद जी। क्या मतलब होता है मायावाद? निराकार। हे गोविंद, हे गोविंद। ब्रह्म निराकार है, हम निराकार नहीं है, भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का रूप नहीं मानते। तो भगवान का अगर रूप नहीं है तो उसमें क्या नहीं है? आंखें भी नहीं है। ऐसे करो, इशारा करो। कैसे खाएंगे? इशारा करो। आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, और ये जीभ भी नहीं है, दांत भी नहीं है, त्वचा भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, तो वो कैसे खाएंगे? इसलिए भगवान इस श्लोक को वो स्वीकार नहीं करते। कौन? मायावादी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई जा रही है, समझ में आ रहा है ना? जो एक बार इन सब बातों को अच्छे से समझ ले लेगा ना, उसको लगेगा यस आई गॉट इट, मुझे मालूम पड़ गया अच्छे से। दुनिया में सब फिलोसॉफी, जितने भी फिलोसॉफी है, उससे सुपर मोस्ट फिलोसॉफी है वो है भगवत गीता एज इट इज की फिलोसॉफी। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए। यस, व्हाट आई एम फॉलोइंग इज बेस्ट, राइट? यह वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, भगवान के इंद्रियों में विश्वास नहीं करते। जो यह मानकर चलते हैं कि पर ब्रह्म अर्थात भगवान इंद्रिय रहित हैं, उनकी इंद्रियां नहीं हैं, उनकी तो आंखें नहीं है ना, निराकार है ना, तो कैसे देखेंगे? भगवान साकार है, भगवान परम पुरुष है, भगवान व्यक्ति है, भगवान देख सकते हैं, खा सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। ठीक है, नेक्स्ट। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कौन समझाएगा? जल्दी समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए, मायावादियों के लिए, यह या तो रूपक है। रूपक क्या होता है बोलिए? बहुत अच्छा शब्द है ये। ढोंग मेटाफोर कि हम आयरॉनिकल एग्जांपल देके समझा देते हैं। उनके लिए क्या है ऐसा? दृष्टांत। ठीक है, एग्जाम्पल सरल भाषा में हम सब लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इज ओके। एग्जाम्पल शब्द कह सकते हैं? नहीं कह सकते तो क्या बोलेंगे सरल भाषा में? नाटक। मतलब ये नहीं, ये मेटाफोर हुआ कि हम कहना कुछ और जाते हैं, बट गिविंग एन आयरॉनिकल एग्जाम्पल कह सकते हैं। उदाहरण कह सकते हैं। वो उनके हिसाब से रियलिटी नहीं है। एग्जाम्पल और उदाहरण में क्या फर्क है प्रभु जी? नाटक ठीक है, रियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं है। मतलब तो इसको इस तरह से समझिए, मायावादी लोग ये कहना चाहते हैं इस तरह का कुछ होता होगा, इस तरह से कृष्ण लेते होंगे। वास्तविक नहीं है लेते हैं, बस ऐसे बताने के लिए बता दिया, समझाने के लिए समझा दिया, राइट? ऐसा कह सकते हैं, समझाने के लिए समझा दिया। जैसे हम आईज को लोटस लीफ से कंपेयर करते हैं, या हम कहते हैं कि चीक्स रोजेस जैसे हैं, या इस टाइप से, तो हम उसको एक एग्जांपल दे रहे हैं विच इज नॉट रियलिस्टिक, इमेजिनरी एक कंपैरिजन कर रहे हैं। वैसे वो एग्जाम्पल प्रभु जी प्रैक्टिकली क्लेम कह सकते हैं ना, काल्पनिक है। मतलब
हाँ, रूपक का मतलब है कि वास्तव में ऐसा नहीं है पर ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, रूपक मतलब हो गया उपमा देना। बचपन में नहीं पढ़े क्या हिंदी में रूपक वगैरह? उपमा देना। तू तो गधा है, तो गधा होता है क्या वो? अब समझ में आया? तू तो एकदम मिर्ची जैसा तीखा है, वो मिर्ची है क्या? इसको बोलते रूपक। ठीक है। तो उनके लिए यह तो या तो रूपक या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है कि भगवान क्या थे। कृष्ण कौन थे? एक साधारण मनुष्य थे, कृष्ण भगवान नहीं थे मायावादी लोगों के लिए। नेक्स्ट, म्यूट कर लीजिए प्लीज सुशीला शर्मा माता जी। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं। आपके क्विज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा और सबको इसका उत्तर आना चाहिए। मैं अभी से बोल रहा हूं, सबको इसका उत्तर आना चाहिए। इस श्लोक के बारे में मायावादी लोग क्या समझते हैं और भक्त क्या समझते हैं, ये आपका प्रश्न है। इस श्लोक के बारे में मायावादी लोग क्या समझते हैं और भक्त क्या समझते हैं? तो आप उत्तर क्या देंगे? इस श्लोक के बारे में मायावादी लोग समझते हैं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य है। कृष्ण क्या है? साधारण। मायावादी लोग समझते हैं साधारण मनुष्य। जो परम भगवान है वो तो क्या है? निराकार ज्योति है, मायावादी लोग समझते हैं। ये जो कृष्ण आया था यहाँ पर, यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पर, वहां पर जो है ना, वो बस साधारण व्यक्ति था, मानुष्यम रूपम लेके आया, तो मनुष्य का रूप लेके आया। उसके वास्तव में जो भगवान है, परम भगवान है, उसके हाथ पैर आंख जीभ कुछ भी नहीं है, ऐसा मायावादी लोग समझते हैं। भक्त लोग क्या समझते हैं? किंतु वास्तविकता तो ये है। तो भक्त लोगों की क्या सोच है वो लिख लीजिए। भक्त जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? परम पुरुष है और उनका रूप है, और उनका रूप है, और उनकी इंद्रियां हैं, और उनकी इंद्रियां हैं, और उनकी इंद्रियां आपस में परिवर्तनशील है, और उनकी इंद्रियां आपस में परिवर्तनशील है। लिख लिया सबने? ये प्रश्न सबके लिए आएगा क्विज में, एक एक से पूछूंगा मैं। उस दिन आप छुट्टी मारोगे तो घर पे आके पूछूंगा। प्रभु जी रिवाइज कीजिएगा। प्रभु जी क्या रिवाइज? कौन सा वाला? अरे ऐसे इस आज श्लोक बोल का रहा रिवाइज करने का, क्योंकि बोल दिया कि प्रश्न आएगा। मायावादी लोग समझते हैं कि भगवान का ये जो भौतिक जगत में रूप था वो भौतिक है, सॉरी, वो भगवान का मानुष्य रूप है, और ओरिजिनल जो भगवान है वो क्या है? निराकार है। ठीक है। और भक्त लोग क्या समझते हैं? भक्त लोग जानते हैं भगवान परम पुरुष हैं, उनकी इंद्रियां हैं, और उनकी इंद्रियां आपस में परिवर्तनशील है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। हम आंख से सुन सकते हैं क्या? आंख से नहीं सुन सकते, लेकिन भगवान हर एक इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रिय आपस में परस्पर परिवर्तनशील हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, मतलब एक का काम दूसरा वाला भी कर सकता है। मतलब आँख से खाना, कान से देखना, आँख से खा सकते हैं, जीवा से सुन सकते हैं। भगवान के हर एक इंद्रिय आपस में पूर्ण है, आपस में स्वयं में पूर्ण है, इसलिए वह एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। नेक्स्ट, कृष्ण को पर ब्रह्म कहने का आशय यही है। क्या आशय है? कि भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, परम पुरुष है, और उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, और उनका आध्यात्मिक शरीर है, और उनकी इंद्रियां आपस में परिवर्तनशील है। तो कृष्ण को पर ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता।
अगर भगवान निराकार होंगे, इंद्रिय रहित होंगे, तो उनके पास क्या नहीं है? षड ऐश्वर्य नहीं है। सुंदर कौन होगा? बोलो, सुंदर कौन होता है? निराकार ब्रह्म। सुंदर कौन होता है? साकार साकार प्रभु जी। साकार। हाँ, थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा, सिंपली बोल रहा हूँ। ये जो चेहरा जिसको हम बोलते रहते हैं सुंदर है, ये निराकार है क्या? साकार है। तो सुंदर क्या होगा? एक साकार होगा। ज्ञानवान कौन होगा? साकार होगा। शक्तिशाली कौन होगा? साकार होगा। ताकत किसके पास होगी? जो साकार है। ठीक है, तो भगवान जो हैं वो क्या है? इंद्रिय रहित नहीं है। कृष्ण को परब्रह्म कहने का आशय यही है, इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। प्रकृति के गर्भ में कौन जीवों को स्थापित करते हैं? बोलो, कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण। नहीं, मैं प्रकृति बोल रही हूँ जी, और मेरे गर्भ में ना एक निराकार शक्ति आकर के जो है स्थापित करके चली गई जी। ऐसा नहीं। कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है उनको जो है गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। पर कैसे करते हैं भगवान? मात्र दृष्टिपात से, किसी भी प्रकार का संयोग नहीं। ये क्या है? दृष्टिपात, बाय ग्लांस। माँ के गर्भ में क्या कर देते हैं? उस जीवों को, प्रकृति के गर्भ में जीवों को उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट, अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। तो एक बात और समझ लीजिए, अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। अगर भगवान श्री कृष्ण, आपने कुछ बोल दिया, उनको अच्छे अच्छे शब्द बोल दिए, तो भगवान ने उनको सुन लिया, तो वो भी भोग लगाने के बराबर है। समझ में आ गया आपको? तो इम्पोर्टेंट क्या है? क्या आप शब्द बोलते हैं, क्या उच्चारण करते हैं, किस भाव से उच्चारण करते हैं, किस भाव से भोग लगाते हैं, वो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। आरती शुरू हो रही है? हाँ, 1 मिनट में आरती शुरू हो रही है, मतलब दर्शन खुलेंगे। यस, तो क्या बताया जा रहा है? अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित किए हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय किसका काम करती है? दूसरी इंद्रिय का। अगर कुछ सुनेंगे तो भगवान के स्वाद लेने के ही बराबर है तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। ये कौन समझ सकता है? केवल एक भक्त। अभक्त बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कि कैसे ये मूर्ति, कैसे ये विग्रह, कैसे ये फोटो भोग लेते होंगे, कैसे ये स्वीकार करते होंगे। मात्र कौन समझा सकते हैं? एक भक्त समझा सकते हैं। भक्त और भगवान की जय। अगर कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान को कुछ भी अर्पण करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उस भोजन को स्वीकार करते हैं, उसका स्वाद भी लेते हैं, और भक्त ही इसको बिना तर्क के समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, ओनली ए डिवोटी। ठीक है, आपके कोई भी प्रश्न होंगे मैं प्रश्न लेता हूं, इसके बाद में पहले हम चैंटिंग कर लेते हैं।